जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते हैं। जो भाई बहन इस समय मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे गायत्री साधना का पूर्ण लाभ और भी भाई बहन ले सकें और उन्हें भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और उनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। आइए आगे की बात करते हैं। आगे के टॉपिक का नाम है गायत्री साधना से प्राप्त सिद्धियों से होने वाले कल्याण। चलिए बात करते हैं। बड़ोदरा के मंजूसार निवासी श्री मुक्ताराम जी महाराज गायत्री उपासना में परम सिद्धि प्राप्त कर गए हैं। प्रायः 8 घंटे नियत जप करते थे और उन्हें सिद्धियां प्राप्त थीं। दूर देशों के समाचार वे ऐसे सच्चे बताते थे मानो सब हाल आँखों से देख रहे हों। वो बैठे कहीं और होते थे या अपने साधना कक्ष में होते थे, लेकिन दूर देशों के यानी कहीं भी विश्व में कहीं से भी उनका हाल आप पूछ सकते थे। ऐसे पीछे उन्होंने बहुत सारे सच निकाले। परीक्षा करने पर वे समाचार 16 आने सच निकलते थे। उन्होंने गुजराती की 1-2 कक्षा तक पढ़ने की स्कूली शिक्षा पाई थी, तो भी वे संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार बोल लेते थे। विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा में घंटों तक वार्तालाप करते थे। योग, ज्योतिष, वैदिक तंत्र तथा धर्मशास्त्र का उन्हें पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े पंडित उनसे अपनी गुत्थियां सुलझवाने आते थे। उन्होंने कितनी ही ऐसी करामातें दिखाई थीं जिनके कारण लोगों की उन पर अटूट श्रद्धा हो गई थी। बरसोना में एक ऋषिराज ने 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुरस्चरण किए। उनकी वाणी सिद्ध थी, जो कह देते थे वही होता था। कल्याण के संत अंक में हरे राम नामक एक ब्रह्मचारी का जिक्र छपा। यह ब्रह्मचारी गंगा जी के भीतर उठी हुई एक टेकरी पर रहते थे और गंगा जी की आराधना करते थे। उनका ब्रह्म तेज अवर्णीय था, सारा शरीर तेज से धमकता था। उन्होंने अपनी सिद्धियों से अनेकों के दुख दूर किए। देवप्रयाग के विष्णुदत्तवी वानप्रस्थी ने चंद्रनारायण व्रतों के साथ 1.25 लाख जप के साथ अनुष्ठान किए। इसके उनका आत्मबल बहुत बढ़ गया। उन्हें कितनी ही सिद्धियां मिल गईं। लोगों को जब पता चला तो अपने कार्य सिद्ध कराने के लिए उनके पास दूर दूर से भी आने लगे। वानप्रस्थ जी इस खेल में उलझ गए। रोज रोज बहुत खर्च करने से उनका शक्ति भंडार चुक गया। पीछे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर मृत्युकाल तक एकांत साधना करते रहे। रुद्रप्रयाग के स्वामी निर्मलानंद सन्यासी को गायत्री साधना से भगवती के दिव्य दर्शन और ईश्वर साक्षात्कार का लाभ प्राप्त हुआ। इससे उन्हें समीप तृप्ति मिली और बहुत सारे लोग भी उनकी इस तेज को देखने आते थे। बिठूर के पास खंडेराव नामक एक वयोवृद्ध तपस्वी एक विशाल खिरनी के पेड़ के नीचे गायत्री साधना करते थे। एक बार उन्होंने विराट गायत्री यज्ञ का ब्रह्मभोज किया। दिन भर हजारों आदमियों की पंगतें होती रहीं। रात 9 बजे भोजन समाप्त हो गया। भोजन अभी कई हजार आदमियों का होना शेष था। खंडेराव जी को सूचना दी गई। उन्होंने आज्ञा दी, गंगा जी से 4 कनस्तर पानी भरकर लाओ और उसमें पूड़ियाँ सेकने दो। ऐसा ही किया गया। पूड़ियाँ घी के समान स्वादिष्ट थीं। दूसरे दिन 4 कनस्तर घी मंगवाकर गंगा जी में डलवा दिया गया। काशी में जिस समय बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त द्वारा भारत माता के मंदिर का शिलोपराण समारोह बाबू भगवान दास जी द्वारा किया गया था, उस समय 200 दिन तक का
एक बड़ा महायज्ञ किया गया, जिसमें विद्वानों द्वारा 20 लाख गायत्री जप किया गया। यह यज्ञ की पूर्ण आहुति के दिन पास में लगे पेड़ों के सूखे पत्ते फिर से हरे हो गए थे और एक पेड़ में तो असमय ही फल भी आ गए थे। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी, राजा मोतीचंद, हाई कोर्ट के जज श्री कन्हैयालाल जी और अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने यह घटना अपनी आंखों से देखी और गायत्री के प्रभाव को स्वयं अनुभव किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी और आगे कल बात करते हैं। नमस्कार।